पानी को बनाया नहीं जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इसे बचाया जा सकता है। तो बचाने के लिए कौन आएंगे? हम मानव का ये दायित्व है। पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, जब जितने भी सजीव प्राणी है, सबों के लिए पानी मुझे बचाना है। जिनके पास पानी बहुत है तो पानी भी बर्बाद आप बहुत कर रहे हैं। हमारे पास बिहार में, झारखंड में पानी कम है तो हमारा खर्च भी कम हो रहा है। इसलिए आपके पास पानी बहुत है, आप बर्बाद भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए पानी को बचाइए, क्योंकि आपके पास बचा रहेगा तो ये संकट का सामना हम आपके यहाँ से ले जाकर भी निदान कर लेंगे। इसलिए आपके पास ज्यादा पैसा है, आप ज्यादा खर्च करें, इसको सही लगे। हम सोचते रह गए, करेंगे कल, यह कहते रह गए। करने वाले ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना हम करते रह गए। चलिए मिलते हैं देवघर के दशरथ मांझी से, एक ऐसे शख्स से जिन्होंने निस्वार्थ भावना से एक ऐसे बांध का निर्माण कर दिया जिससे पूरे समाज का जल संचय हो सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिसोर्स ब्लॉग में। और आज हम आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने आए हैं, यूँ कहें कि एक ऐसे पर्सन से मिलवाने आए हैं, या फिर ये कहें कि एक व्यक्तित्व से मिलवाने आए हैं, जिससे मिलवाना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, उनके कार्य को, उन्होंने जो काम किया है, अगर आप देखेंगे, अगर आप जानेंगे, अगर आप समझेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आश्चर्य होगा। जी हाँ, हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनका नाम है समीर अंसारी, और इनको देवघर का दशरथ मांझी कहा जा रहा है। आखिर क्यों कहा जा रहा है, क्या खास है इनमें, वो आज हम आपको बताएंगे। इन्होंने अपने खुद के बल पे, खुद परिश्रम करके इन्होंने पानी बचाओ अभियान को जारी किया, शुरुआत की, और इसे कंटिन्यू रखा अपने बल पर। खुद से इन्होंने मेहनत की और एक ऐसे बांध का भी निर्माण कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अकेले अपने बल पर, जिसका निर्माण करने में इनको 4 से 5 साल लगे। और आज इन्होंने जो कार्य किया है, उस कार्य के आधार पर आने वाला जो भविष्य है वो पानी को संचय करके रख पाएगा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको आज दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलाते हैं उनसे। आज आप सभी को मिलवाते हैं समीर अंसारी जी से। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे रिसोर्स ब्लॉग में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लोगों के लिए आज के समय में इतनी सुविधा हो चुकी है, लोग सुविधा युक्त जीवन को जी रहे हैं। आखिर आपने समाज के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, इसके पीछे आपका प्रेरणा स्रोत क्या है? सबसे पहले आपका जो चैनल है, उनके दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, रिसर्च ब्लॉग को धन्यवाद। क्या आप मेरे संघर्ष की जो जीवनी है, इस दास्तान को आम जनों तक पहुंचाने के लिए यहाँ तक पहुँचे, और इतनी कठिनाई के बाद यहाँ पहुँचे, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा काम है, और हम लोग मिलके अगर नहीं आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा जरूर कि एक ऐसे शख्स भी हैं आज के समय में जो इतनी मेहनत से इतना बेहतर काम कर रहे हैं, समाज के लिए एक बेहतरीन योगदान दे रहे हैं। तो प्रेरणा स्रोत क्या रहा आपका? आपको क्यों लगा कि ये ज़रूरी है? मैं बचपन से ही समाचार पत्र पढ़ने का शौकीन रहा हूँ। इसी दौरान वर्ष 2004 को मुझे एक अखबार मिला। उस समाचार पत्र में मुझे एक समाचार मिला जिसमें लिखा था कि भारत सहित विश्व के 17 देशों पर मंडरा रहा है गंभीर जल संकट का खतरा। इस न्यूज़ को मैंने जब पढ़ा, वो अखबार का कतरन भी आज हमारे पास घर में सुरक्षित है। इसको पढ़ने के बाद हम अंदर से हिल गए, बिल्कुल झकझोर गए। तभी से मैंने प्रण लिया कि भाई जल बचाना है, और किसी कीमत पर बचाना, और खुद के लिए नहीं बचाना है, इस देश के लिए बचाना है, इस समाज के लिए बचाना है। फिर मैंने समाचार पत्र, मेरा पढ़ना आज भी जारी है, बगैर अखबार का मैं रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इससे मुझे सब खबर लगती है। तो
आए दिन विभिन्न समाचार पत्रों में, टीवी समाचारों में, यूट्यूब में, जहां भी मैंने भी देखा, आए दिन समाचार पत्रों में, अखबारों में मुझे ये देखने को आ रहा है कि आज यहाँ जल संकट है, लातूर है, ये है, वो है, विश्व के कई जगह। तो मैंने सोचा कि भाई जब इतना संकट है लेकिन समाधान कुछ नहीं निकल रहा, समाधान के रूप में अगर देखें तो बस यही और उल्टा हो रहा है कि ताल तलैया भरते जा रहा है, सिमटता जा रहा है और ज़मीन जो है वो कटता जा रहा है, ज़मीन के पास जो पेड़ है वो पेड़ कटता जा रहा है और घर बनता जा रहा है। यानी कि विकास की इस दौड़ में, कंप्यूटर कहें, इस कंप्यूटर के इस युग में, मतलब इस प्रतिस्पर्धा में, औद्योगिकरण के कारण हमारा जो जल है वो सब कुछ बिल्कुल समाप्त होते जा रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई इतना खबर पढ़ रहे हैं, इसमें जल संकट ही पढ़ रहे, परंतु समाधान का कोई निदान आया। तभी मैंने जल संकट का सामना कैसे करें, इसके लिए मैंने जल संरक्षण का प्रण लिया। तो मैंने सोचा कि जब पानी को हम बचाएं तो बढ़िया रहेगा। पानी को हम बना नहीं सकते। मैं आज तक जो भी न्यूज़ पढ़ा, जो भी खबर पढ़ा, जो भी मैंने देखा, आज तक कोई खबर मैंने नहीं देखा कि किसी ने ऐसा टेक्निक आविष्कार किया, किसी ने कोई ऐसा पद्धति बनाया जिससे पानी को बनाया जा सकता है। तो आज हम इतना दिन पढ़े, कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। तो मुझे लगा कि जब पानी को बनाया नहीं जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इसे बचाया जा सकता है। तो बचाने के लिए कौन आएंगे? हम मानव का ये दायित्व है। पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, जब भी जितने भी सजीव प्राणी है, सबों के लिए पानी मुझे बचाना है, क्योंकि दुनिया में जितने भी मतलब जीव जंतु हैं, सब में से सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी प्राणी हम हैं और हमें सबके लिए पानी बचाना चाहिए। इसलिए मैंने पानी बचाने का संकल्प लिया और आज लगातार 2005 से लेकर के आज तक मैं लगा हूँ और डटा हूँ, एकला की रात में। अब ये बात जाहिर सी बात है कि हम सभी को पता है पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत हम लोगों के लिए बहुमूल्य है। लेकिन इसके लिए हम लोग स्वार्थ युक्त भावना के तहत काम करते हैं। अपने लिए पानी बस मिल जाए, अपने लिए कर लें, काम ख़त्म। बाकी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए हम लोग ज़्यादा नहीं सोचते, और सोचते भी हैं तो सोशल मीडिया में दिखाने के लिए सोचते हैं, बट प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। आपने समाज के लिए ये चीज़ सोचा, क्योंकि इससे आपका जो पर्सनल कोई स्वार्थ है नहीं, इससे आपको फ़ायदा है नहीं, इससे पूरे समाज को फ़ायदा है, तो जाहिर से तौर पे उससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो ये सोच तो सबकी होती है, मगर ये डिटर्मिनेशन आपने कहाँ से लाया और कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, अंदर से मोटिवेशन कहाँ से आपको मिलता है कि नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, सरकार जाए अपने जगह पर, मुझे कोई लेना देना नहीं, सरकार अपना काम करे ना करे, मैं खुद पर निर्भर हूँ, खुद पर डिपेंड हूँ और मैं खुद से अपना रास्ता, अपना मुकाम बनाऊंगा। तो ये मोटिवेशन आपको कैसे मिलता है? देखिए, सरकार का निर्माण पब्लिक से है। सबसे पहले पब्लिक है, फिर सरकार है। हाँ। तो सरकार के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए। मेरा कहना है कि भाई अभी किसी तरह के, जैसे यहाँ जल संकट का मामला है, अभी हमारे गांव में जल संकट को लेकर काफ़ी दिक्कत है। बगल में जो नदी जहाँ पे हम बैठे हैं, जस्ट आप देख सकते हैं, इसके पीछे में डढ़वा नदी बहती है और इसमें जो भी पानी बहते हुए देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डढ़वा नदी के विभिन्न नालियों के बह के जो आ रहा पानी, वो सिर्फ मल और मूत्र है। इसी पानी सब नहा रहे हैं। तो हमें भाई लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इंसान हैं, मुझे अपना फ़र्ज़ क्या है, हमें अपना मानवता और अपना इंसानियत का परिचय देना चाहिए। आज जो हम ये बांध बनाने के लिए लगे हैं, हम रहें या न रहें, हमारे आने वाली पीढ़ी को तो मिलेगा। हमारे दादाजी ने पानी को नदी में देखा था, मेरे बाबूजी ने पानी को तालाब में देखा, हम पानी को कुएं में देख रहे हैं, मेरे बच्चे पानी को नल में देख रहे हैं, और आज मेरे बच्चे के बच्चे, कहीं ना कहीं हम दादा भी हैं इस एंगल से कहीं ना कहीं रिश्ते में, तो मेरे बच्चे जो हैं वो तो बोतल में पानी देख रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं वो पानी को, अब बताइए कि बोतल तक पानी आ गए, नल से बोतल तक। तो फिर जब अभी ये संकट है, लोग कहते हैं कि पानी बहुत है और अल्लाह पे भरोसा रखो, ईश्वर पे भरोसा रखो, वही सृष्टि चलाते हैं, पानी कभी नहीं घटेगा। तो सही है कि 97% इस दुनिया में पानी है, परंतु वो खारा है, सफ़ेद है, हरा है, वो पीने योग्य नहीं है। लेकिन पीने योग्य मात्र 2 से 3% है, और वो भी हम शौचालय में जाते हैं तो उसी नल से पानी निकाल करके धरती का छाती चीर के पानी निकालते हैं और लैट्रिन में मारते हैं। इसलिए मारते हैं ताकि वो लैट्रिन अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। उसको नहीं पता, हम मानव को नहीं पता कि हम धरती की गर्भ से स्वच्छ जल को साफ कर रहे हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर इनके कार्य को दिखाऊं, तो चलिए अब इनके कार्य को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, ये इनके द्वारा ही, ये जो है अकेला इन्होंने अपने बलबूते पे खुद से, मैं यहाँ पर आया तो आप देखेंगे कि इन्होंने जो है, ये आप देख लीजिए, ये गड्ढा आपको दिख रहा होगा, ये खुद से बना रहे थे, कोई इनके साथ मदद करने वाला नहीं था। अगर आप ये टोटल आप देख रहे होंगे, ये आपका सरकारी भूमि है और यहाँ पर ये इन्होंने एक बांध जैसा जो है वो निर्माण कर दिया।
अब यहाँ पर इन्होंने जो है ये बांध जैसा निर्माण कर दिया। अब ये देख लीजिए, ये ऊंचाई जहाँ पर ये बच्चे लोग बैठे हुए हैं, ये ऊंचाई आप देख लीजिए। इन्होंने इस बांध को बनाया। अब ये और भी मिट्टी को वहाँ पर इनका प्लान है कि हम डाल दें, और आने वाले समय में जो वर्षा का पानी है वो पानी यहाँ पर स्टोर हो जाए। नदी का पानी तो दूषित हो चुका, या फिर नदी का पानी आपको नहीं मिलता आपको बरसात के बाद, तो ये पानी यहाँ स्टोर होगा। तो इससे इनका जो उद्देश्य है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी मोटिवेशन के योग्य है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो पानी जमा होगा, इस गड्ढे में जो पानी जमा होगा, इस बांध में जो इन्होंने बनाया, इसमें जो पानी जमा होगा, यह पानी इनके जो वाटर का जो सोर्स है वो लेयर जो जिसे हम लोग कहते हैं वो नीचे नहीं जाएगा। प्लस यहाँ पर जो भी मकान वगैरह बन रहे हैं वो जो है इसका यूज़ भी कर रहे हैं, जो पानी फ़िलहाल स्टोर है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोगों को नहाने के लिए पानी चाहिए होता है, या मवेशियों के लिए जो पानी चाहिए होता है, पीने योग्य पानी उनके लिए, तो वो सारा यहाँ पर स्टोर रहेगा। ये किन के लिए हो रहा है? ये समाज के लिए हो रहा है। इनसे इनका अपना कोई पर्सनल लाभ नहीं है। तो अब आगे हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये तो चलिए समाज के लिए इन्होंने एक कदम उठाया, जो आप लोग अभी देख ही रहे हैं इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देख लीजिए डड़वा नदी है, ये देख रहे हैं डड़वा नदी है। यहाँ का पानी आपका बहता पानी है, और ये पानी ना तो पीने योग्य ना नहाने योग्य है, फिर भी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पानी के संकट बरकरार है। अब इन्होंने अपने बलबूते पे ये जो है इस बांध को बनाया। अब इस बांध को बनाया, अब हम आगे और भी जानेंगे इनसे कि आखिरकार इनका और भी उद्देश्य काफ़ी ज़्यादा है। ये सिर्फ अपने लिए यहाँ पर नहीं करना चाहते, ये और भी जगह पर ये ऐसा चाह रहे हैं कि पानी का स्टोरेज हो। नहीं मदद कर रहे हैं लोग, नहीं मदद कर रहे हैं सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, ये खुद से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जो आज के समय में बहुत मुश्किल है। देखा कि समीर जी ने क्या किया है। अब समीर जी हमें ये बताइए कि ये तो आपने किया, जो आपने किया इसके बारे में अगर हम लोग विवरण करें तो हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि इस मेहनत को लोगों को दर्शा सके या विवरण कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाना एक उद्देश्य आपका है। तो आखिर अब आपका क्या आगे का प्लान है कि नहीं, हमने अपने गांव के लिए एक मुहिम शुरू की थी, वो हमने अपने बल पर कर लिया। आगे की आपकी जो है गोल है या आगे का आपका जो सोच है वो क्या है? मेरा सोच है कि भारतवर्ष के एक एक घरों तक जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हमारा संदेश और मैसेज जाए और लोगों को प्रभावित करे, ताकि लोग इससे बढ़िया से जान ले, समझ ले, आत्मसात कर ले, ताकि मैं जब समझा सकूं तो लोग अपने आप जल के एक एक बूंद का संरक्षण करने लगे, अपने जीवन में 5-5 पौधा लगाने लगे। हम तब तक लोगों को समझाते रहेंगे पेड़ और पानी का महत्व, जब तक इंसान को समझ में ना आ जाए। अच्छा, आप जब ये काम शुरू किए तो आपको अजीब अजीब रिएक्शन मिलता होगा, क्योंकि आपके समाज में, आपके मोहल्ले में अलग अलग रिएक्शन आपको मिलता होगा, डीमोटिवेट भी हो जाते होंगे आप, आपको लगता होगा कि यार सब लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। उस समय आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? देखिए, जब हम इस अभियान के लिए निकले थे तो सबसे पहले इस का शुरुआत तो हम अपने घर में नल के पास शॉकपिट बना करके किए, और हम अपने छतों का पानी को पाइप के माध्यम से अंडरग्राउंड करके उसको हम सहेज रहे हैं। फिर हम इस अभियान को लेते लेते फिर यहाँ से हम बिहार गए, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश गए। तो देखिए, बिहार में तो थोड़ी कम दिक्कत हुई, पर उत्तर प्रदेश जब हम गए इस मिशन अभियान को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। वहाँ के लोगों ने मुझे कहा, आप पागल उगल हैं क्या? अरे उत्तर प्रदेश में ही आगर है, गागर है, सागर है, समुद्र है, झील है, पानी है, पर्वत है, पहाड़। यहाँ के लोग जरा सा भी फिसल जाते हैं तो डूब के ही मरते हैं, और आप पानी बचाने के लिए यहाँ हैं? पागल उगल हैं क्या? कहाँ से हैं? उधर चले जाओ, यहाँ से बोलना भी नहीं। मैंने उनसे कहा कि भैया एक बार आप समझ लीजिए कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपके लिए कहने आ रहा हूँ कि इस दुनिया में संकट बहुत बड़ा आने वाला, और वो संकट कुछ है, वो संकट जल संकट को लेकर के है। ये स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, तो भैया मेरी बात को समझिए। आप अपने घर के पास शॉकपिट बनाइए और पानी बचाइए, 2 पेड़ लगाइए। बोला कि जनों और वनों से, जंगलों और वनों से भरा भरपूर उत्तर प्रदेश है, यहाँ आपको फातवा देने का और तकरीर करने का, प्रवचन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे गाँव से निकलो, दूसरे गाँव जाओ। ये घटना, हम जिला का नाम कहें तो मैं बता सकता हूँ, उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत का मामला है। चलिए, फिर हम
ऐसे समाज के थोड़ा सा प्रभावित लोग, मैंने जो संभ्रांत लोग हैं उनके बीच मैंने बैठा और मैंने उनसे काफ़ी कहा, समझा बुझा, तो लोग मेरे साथ आने लगे। तो फिर पूछिए समीर जी कि आप एक चीज़ बताइए कि जल संकट बिहार में है, झारखंड में, आप यूपी, आप मुझे बताइए, आप हमारे पर भरोसा किए ताकि हमारे लोग, हमारे साथ टीम वर्क है तो हम लोगों को प्रभावित करेंगे, आपका मिशन सफल होगा। बढ़िया है। एक चीज़ बताइए कि यहाँ जो आप आए हैं, मतलब साफ साफ बताइए कि मैंने कहना क्या चाह रहे हैं, आपका स्पष्ट उद्देश्य है, हमको क्लियर बताइए। तो फिर मैंने लोगों को समझाया कि भाई मेरा साफ साफ उद्देश्य है कि हम जल संरक्षण के लिए आए, पेड़ पौधे के लिए आए, इसी मिशन के लिए आए। बोला अच्छा बताइए कि आखिर आप कहते हैं कि बूंद बूंद पानी को सहेजिए। भाई बारिश होती है, सारा पानी बह जाता है, नदी में भर जाता है, इस नदी से उस नदी में, इस तालाब से उस तालाब में, यहाँ से वहाँ, इसको तो आप रोक नहीं रहे। फिर आखिर हम लोगों को कैसे लाएंगे अपने साथ, आप हमें बताइए। फिर मैंने उनसे एक ही कहा कि जब आप तो सामाजिक व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित हैं, जब आपकी या तो आपकी या आपके सामने में कहीं ऐसी कोई घटना घटी होगी, सड़क दुर्घटना आपने देखा ही होगा, तो आप ये बताएं कि जब सड़क दुर्घटना घटती है तो क्या वही सागर के पानी आपके मुंह पे मारते हैं, वही तालाब का पानी मुंह पे मारते हैं? अरे जब किसी घटना घटती है ना तो सबसे पहले 4 बूंद ही मारते हैं, वही 4 बूंद को आपको सहेजना है। तो इस तरह लोगों को मैंने बताया, तो हमको बता रहे देखिए समीर जी अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूँ, रहूँगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, पर देखते हैं यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए नल है, ये देखिए पानी है, सब कुछ मैंने बताया। तभी मैंने उनसे जब मैं उसको समझा रहा हूँ तभी वो मुझे बार बार ये कह रहा है कि यहाँ बहुत पानी है समीर जी, काफ़ी दिक्कत होगी। तो मैंने उनसे कहा कि नदियों के दामन में बस कुछ वर्षों का ही तेल है, नहीं बहेगी ज़्यादा दिन, बस कुछ ही दिनों का खेल है। फिर लोगों को मैंने इस तरह करके लाया। कुछ लोग हमें बहुत मान सम्मान से गले तो लगाते थे, लेकिन कुछ लोग हमको बहुत तिरस्कार भी करते थे, पागल भी कहते थे। तो फिर मैंने उनसे एक जवाब कहा कि जो आपको ऐसा कहेंगे तो ये समझाइए कि यदि आपके पास 1000 रुपया है और मेरे पास 200 रुपया है, आप दोनों ने चैलेंज किया कि आज छूट के खर्च करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 खर्च कर सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो 200 रुपया ही कर पाएंगे। कहने का साफ स्पष्ट उद्देश्य मेरा ये है कि आपके पास पानी बहुत है तो पानी भी बर्बाद आप बहुत कर रहे हैं, हमारे पास बिहार में, झारखंड में पानी कम है तो हमारा खर्च भी कम हो रहा है, इसलिए आपके पास पानी बहुत है, आप बर्बाद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए पानी को बचाइए। क्योंकि आपके पास बचा रहेगा तो ये संकट का सामना हम आपके यहाँ से ले जाकर भी निदान कर लेंगे, इसलिए आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इसको सहेजने के लिए मैं आपको संदेश देने आया हूँ। बहुत बड़ी बात है। और सभी लोग समीर अंसारी के जैसा तो नहीं बन सकते हैं, सभी लोग दशरथ मांझी सर के जैसा भी नहीं बन सकते हैं, ठीक है, बट एक इंस्पिरेशन लेके अगर खुद के लिए स्वार्थ भावना के तहत भी चलें तो अपने लिए भी पानी या अपने बच्चों के लिए, आने वाला जनरेशन के लिए भी हम अगर पानी को स्टोर करने की कोशिश करें, पानी बचाने की कोशिश करें, तो आने वाले समय में हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उनको कुछ समय ज़्यादा पानी मिलेगा। क्योंकि पानी इतना अनमोल है, इसे हम लोग व्यर्थ में जो है गंवा देते हैं। और एक समय ऐसा आएगा, हम लोग जान रहे हैं कि जो वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के कारण ही होगा, ये हम सभी को पता है। लेकिन हम लोग या तो इनडिसिप्लिन है, जिसमें मैं भी आता हूँ, हम लोग सभी आते हैं। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि अगर इनके तरह नहीं हम बन सके तो कम से कम जो घर का जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं, कम से कम उसको बर्बाद करें। ये हमें अगर हम लोगों ने संकल्प ले लिया तो समीर अंसारी की सोच के तहत हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। समीर जी, एक सवाल जो बहुत ज़रूरी है, हमारे सारे और जो सब्सक्राइबर हैं वो देख रहे हैं, लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्योंकि आपका भी घर है जी, आपका भी परिवार है जी, तो आप ये सारा समाज के लिए काम कर रहे हैं जी। अब आप इसको आगे बढ़ाना कैसे चाहते हैं? और हमारे सब्सक्राइबर वगैरह जो भी हैं जी, इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं तमाम दर्शकों को हाथ जोड़ के ये भी पुनः एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाला जो वक्त होगा, समय होगा, कंप्यूटर के इस युग में, नेट के ज़माने में और विकास की इस भागदौड़ में लोगों के पास हो सकता है काफ़ी पैसे हो, मकान हो, बिल्डिंग हो, सब कुछ हो, आपने 10 करोड़ में एक ज़मीन खरीद लिया, लेकिन मालूम है आपको कि उस ज़मीन के अंदर में नल जो आप खोदेंगे पानी के लिए, अगर उसमें नल में पानी नहीं आया फिर ड्राई जोन हो जाएगा, वो सारा संपत्ति बेकार हो जाएगा आपका। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कम से कम जो आपके घर में कुआं है उसके समीप में एक शॉकपिट बनाए, या नल है उसके बगल में एक शॉकपिट बनाए, और छत का पानी पाइप के माध्यम से ला करके स्टोरेज करें या भूमिगत में उसको डालें, पुनर्भरण पीठ में उसको डालने का काम करें। क्योंकि हमारे पास और आपके पास, मानव प्राणी के पास जल संरक्षण के अलावे कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। निश्चित तौर पे व्यवस्था हमारे पास नहीं है और ये नेचुरल है, प्राकृतिक देन है, और प्रकृति को हम लोग खुद बर्बाद किए हैं।
और हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि प्रकृति ने जो चीज़ हमें, जो गिफ्ट हमें दिया, हम उनको संजो के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी आपका हमारे रिसोर्स ब्लॉग पे। और आने वाले समय में आप इसको और क्या चाह रहे हैं कि ये तो चलिए आपने कर दिया, लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि आपको कैसे लोग हेल्प करें या फिर इस मुहिम को आगे कैसे बढ़ाएं, क्या उम्मीद है आप? हम इस धरती पर आए हैं तो निश्चित है कि मुझे कोई अच्छा कर्म करना चाहिए। देखिए, भूखे को खाना देना, प्यासे को पानी देना, ये धर्म है। नमाज पढ़ना अच्छी बात है, पर नमाज ही सिर्फ पढ़ना बड़ी बात नहीं है। पूजा करना अच्छी बात है, पर पूजा ही करने से सब कुछ नहीं है। हम जो करने जा रहे हैं, हम इसे धर्म समझ करके, हम कर्म योग कर्म करने के लिए आए हैं। हम कर्म को ही धर्म समझते हैं और इसे मतलब हम ये चाहेंगे कि हम जब इस दुनिया में आए हैं ना, तो मेरे जीवन का एक एक मिनट व्यर्थ ना जाए। हम लोगों को प्रेरित करते रहेंगे, आखिर किसी ने तो कुछ कहा होगा जिसका फ़ायदा हम ले रहे हैं। अभी मार्केट से जो हम फल खरीद रहे हैं वो मैंने लगाया था? नहीं, मेरे बाबूजी ने भी नहीं लगाया, किसी ने लगाया। हम बीमार पड़ते हैं, तुरंत खरीद लेते हैं। तो आखिर हम आज पानी बचा के रखेंगे तभी तो कोई यहाँ से पिएगा। हम पानी बचा के रखेंगे तभी तो कोई सिंचाई करेगा। हम पानी बचा के रखेंगे तभी तो कोई नहाएगा। अरे हम पानी बचा के रखेंगे तभी तो कोई हमारे ख्वातीन बहनें स्नान करके नमाज पढ़ेंगे, कोई पूजा करेंगे, कोई छठ भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि बगल में जो घाट है वहाँ हमारी सनातनी बहनें पूजा करते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन छठ के दिनों में संयोग से जब गर्मी आती है तो जैसे भी मशीन से खुदाई करके पानी डाल करके छठ को अर्घ देते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। ये इससे बहुत मुझे पीड़ा होता है। अरे मानव, तुमने इतना भी नहीं पता, छठ भर के लिए जैसे भी लगाते हो, लेकिन जब जल संकट आएगा तो कोरोना का इलाज तो है, इसके लिए वैक्सीन तो आ गया, लेकिन जल संकट का जब आएगा तो इसका कोई समाधान नहीं होगा। हम मानव बेमौत मारे जाएंगे। चलिए, इनसे जो हम लोग सीख लिए, इसको हम लोग आज से जो है ये इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपने दम पर जो चीज़ आप कर सकते हैं, जो आपके क्षमता में है, पानी बचाने के लिए ज़रूर करें। अपने आसपास के समाज को ज़रूर प्रेरित करें। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं समीर अंसारी जी से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी में अपना दे दूंगा, आप मुझे वहाँ पे मेल कर सकते हैं। या अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का रिसोर्स ब्लॉग में जुड़ने के लिए।